प्यारे दोस्तों, आप सबको शालोम अर्थात शांति मिले। आज आपको मैं बाइबल के पुस्तकों के ओरिजिनल नाम बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि कैसे असली नामों को हटाकर डुप्लीकेट नामों को लिख दिया गया है। इन असली नामों में तो अर्थ है, परंतु नकली नामों में कोई अर्थ ही नहीं है। बाइबल अनुवाद करने वालों ने बहुत ही ज्यादा मनमानी कर रखा है। जैसे बेरेशत को उत्पत्ति, शमोत को निर्गमन, वयकरा को लेव्य व्यवस्था, बमिदबार को गिनती की पुस्तक कह दिया है। असली तो असली ही होता है। यह बाइबल तो यहूदियों की किताब है, और यहूदियों की भाषा तो हिब्रू है, और पहला बाइबल तो हिब्रू भाषा में ही लिखा गया था। तो अनुवाद करते समय किताबों के नाम तो सही प्रकार से लिखनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने तो बाइबल को कचरा ही बना दिया। अब आप ही देखिए, बेरेशत का अर्थ होता है आदि में, परंतु उत्पत्ति का अर्थ तो उत्पन्न होना या जन्म होना बताता है। तो क्या आकाश और पृथ्वी और सृष्टि का जन्म हुआ था? नहीं, सृष्टि को तो बनाया गया था। क्या आदम का भी जन्म हुआ था? नहीं, आदम को तो एलोहिम ने बनाया था। हिब्रू भाषा में बेरेशत का अर्थ है आरंभ में या शुरुआत में। इसका अर्थ कितना सटीक होता है, अर्थात सभी वस्तुओं की शुरुआत हुई है। वैसे ही शामोत को हिंदी में निर्गमन कहा गया है। निर्गमन का अर्थ होता है निकासी या बाहर जाने का रास्ता। शामोत का अर्थ होता है बहुत सारे नाम, परंतु इस अर्थ को निकासी कहना तो असली अर्थ को रद्द करना हुआ। सर्वशक्तिमान एलोहिम ने मोशे से सीधा बात करके ये सब लिखने के लिए कहा था, परंतु ये बाइबल ज्ञानियों ने अपने तरफ से अंधकार में लट चलाकर सब अर्थों को बेकार कर दिया। अगर इनको पवित्र आत्मा की अगुवाई होती तो ऐसी गलती कैसे हो गई? यहाँ पर सभी अर्थों को देखेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, पर आप अगर सभी पुस्तकों के असली नाम और अर्थों को देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। अब हम बाइबल के पुस्तकों के असली नाम और उसके अर्थों को देखेंगे। बेरेशत का अर्थ है आदि में। शमूत का अर्थ है बहुत से नाम। वाइकरा का अर्थ है और उन्होंने बुलाया। बमिदबार का अर्थ है उजाड़ स्थान में। देबारिम का अर्थ है बहुत से वचन। याशुआ का अर्थ है याहवाह का उद्धार। शोफैतिम का अर्थ है न्यायकर्ता। रूत का अर्थ है मित्रता। शिमुएल का अर्थ है एलोहिम ने सुना। मिलेखिम का अर्थ है राजाए। दिब्रे हयामिम का अर्थ है उन दिनों में। याहजेर का अर्थ है याहवाह सहायता करते हैं। नेखिम्याह का अर्थ है याहवाह आराम देते हैं। हादशाह का अर्थ है मेहंदी का पेड़। इयोब का अर्थ है सताया हुआ। तेहिल्लिम का अर्थ है भजन। मिशले श्लोमो का अर्थ है श्लोमो की बुद्धि। कोहेलेत का अर्थ है संगठन। शरहाश्रीम का अर्थ है गीतों के गीत। येशायाहू का अर्थ है याहवाह का उद्धार। यिर्मयाहू का अर्थ है याहवाह उठेंगे। एखा का अर्थ है तुम कहाँ हो। यहेजकेल का अर्थ है एलोहिम ताकतवर है। दानियल का अर्थ है एलोहिम न्याय करेंगे। होशेया का अर्थ है याहवाह उद्धार करते हैं। योएल का अर्थ है याहवाह ही एलोहिम है। आमोस का अर्थ है बोझ ढोना। ओबेदयाह का अर्थ है याहवाह का दास। योना का अर्थ है कबूतर। मिकायाहू का अर्थ है याहवाह के जैसा कौन है। नखुम का अर्थ है आरामदायक। हबक्कुक का अर्थ है आलिंगन करना। सफन्याह का अर्थ है याहवाह ने छुपाया है। हाग्गयाह का अर्थ है याहवाह का पर्व। जखरिया का अर्थ है याहवाह याद करते हैं। मलाकिया का अर्थ है याहवाह का संदेशवाहक। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हिब्रू भाषा में इतने प्यारे नाम हैं और उनके अर्थ भी बहुत ही प्यारे हैं। आप हो सके तो इन पवित्र नामों को बाय हार्ट या याद कर लीजिए और उनके अर्थ को भी, ताकि आप आशीषित हो सके। अब ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप सर्वशक्तिमान एलोहिम ने मोशे और बहुत से नबियों द्वारा लिखाए गए नामों को याद करोगे या इन लापरवाह बाइबल विद्वानों के द्वारा लिखे हुए नकली नामों को। हिब्रू के अलावा दूसरे भाषाओं में लिखे गए बाइबल के किताबों के नामों में बहुत ही घपला है। शैतान तो हर समय कंफ्यूज ही कराना चाहता है, पर एलोहिम तो चाहते हैं कि हम सत्य जाने और आशीषित हो। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप सत्य को जाने और सत्य पर ही चलने वाले बन सके। सुनने के लिए धन्यवाद। एलोहिम आपको सत्य जानने की शक्ति दे। आपका भाई बेन्याहू, बैंगलोर से।